नमस्कार दोस्तों, साइंस जेके सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 20 क्वेश्चंस बायोलॉजी के। तो 20 क्वेश्चन हम लोग जीव विज्ञान के पहले वीडियो से देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे। तो ये जो आपकी क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवों के शीर्ष 4 तत्व, मतलब कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जीवित, उनमें जो 4 एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट मतलब एलिमेंट जो हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में 4 तत्व, तो उनका प्रतिशत क्या होता है। तो कोई भी जीव होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, एलिमेंट है सभी तत्व। उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। फिर दूसरे नंबर पर आता है कार्बन 18% और तीसरे नंबर पर आता है 10% हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आता है 3%। ठीक है, तो आप इसको याद करना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सजीवों में आयन के रूप में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो फ्रेंड्स, एक तत्व होता है नॉर्मल, जैसे मैं बना दिया सोडियम, तो ये क्या है, नॉर्मल एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें से मैं अगर बाहरी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, रिड्यूस कर दूं, तो ये बन जाएगा सोडियम प्लस, मतलब सोडियम का पॉजिटिव फॉर्म। तो ये क्या कहलाता है, आयन। तो कोशिका में, सेल में, जीवों में आयन के रूप में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, तत्व। तो सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सभी आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ इसका सिंबल क्या है। तो सोडियम को Na लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, पोटेशियम को K लिखते हैं, कैल्शियम को Ca लिखते हैं और क्लोरीन को Cl लिखते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्राचीन वायुमंडल, मतलब जो आदि वायुमंडल था, प्राचीन एटमॉस्फेयर, वो कैसा था। तो वो क्या कैसा था, अपचायक प्रकृति का था, रिड्यूसिंग नेचर का था। मतलब उस समय हाइड्रोजन अधिक संख्या में हुआ करते थे। तो करीब ये जो पृथ्वी है, जैसे कि अर्थ है, तो इसमें लाखों वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो लाखों वर्ष पहले जो वातावरण था, वायुमंडल था, वो कैसा था, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन वाला और क्रियाशील था। ठीक है, और रिड्यूसिंग मतलब अपचायक प्रकृति का था। लेकिन आधुनिक वायुमंडल जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है, ऑक्सीकारक प्रकृति का है। मतलब अभी के वातावरण में क्या पाया जाता है, O2 ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, जैसे तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे पहले हाइड्रोजन ज़्यादा था, ठीक है, क्यों ज़्यादा था, क्योंकि वो सूर्य से ही, गर्म सूर्य से ही पृथ्वी बना था, उस समय बहुत गर्म था, तो हाइड्रोजन ज़्यादा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आने लगे, जीवित कोशिका जैसे बैक्टीरिया आने लगे हैं ना। तो क्या हुआ, उसके बाद पेड़ पौधे का निर्माण हुआ, जंगल का निर्माण हुआ, तो उनसे फिर श्वसन के रूप में O2 छोड़ा गया। ठीक है, तो O2 छोड़ने के कारण अब हाइड्रोजन कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि वातावरण के अपचायक प्रकृति से वर्तमान वातावरण के ऑक्सीकारक प्रकृति में परिवर्तन। तो वही चीज़ बोल रहा है, जो पहले वातावरण में H2 था, हाइड्रोजन ज़्यादा था, उससे फिर अब के वातावरण में क्या ज़्यादा है, O2 ज़्यादा है। तो वो जो चेंज हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन क्रांति, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन वसा मतलब लिपिड है। ठीक है, फैट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का सजीव के निर्माण में कितने प्रतिशत योगदान रहता है। तो यहाँ परसेंटेज बताना है। तो सपोज कोई कोशिका है, तो इसमें कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, 14%, सबसे ज़्यादा। ठीक है, और वसा कितना परसेंट पाया जाता है, मतलब लिपिड, तो ये 3% है। और कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट पाया जाता है, 1%। तो आपको फ्रेंड्स मैं ये बता दूं, कोई भी कोशिका है या जीव है, तो उसमें प्रोटीन से वो बना रहता है। ठीक है, निर्माण होता है। वसा से उसका मेम्ब्रेन बनता है। ठीक है, जो सेल का जो कोशिका झिल्ली है, उसमें वसा मेनली यूज होता है। और पूरे कोशिका में प्रोटीन ज़्यादा रहता है, 14%। और कार्बोहाइड्रेट 1%, वो ऊर्जा देने का काम आता है। ठीक है, एनर्जी देने का, इसलिए ये कम रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सजीवों में कार्बनिक पदार्थ किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? ठीक है, कार्बनिक पदार्थों में किस पदार्थ की होती है? प्रोटीन की। तो जो हम लोग अभी पढ़े हैं प्रोटीन, लिपिड, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड मतलब वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है, मतलब कार्बन से बनने वाले हैं, कार्बन इनमें ज़्यादा रहता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा हम लोग अभी देखे हैं प्रोटीन 14% रहता है। और ये सातवां भी वही है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट कैसे पदार्थ हैं? तो ये कार्बनिक है, मतलब ऑर्गेनिक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो सजीव में जल, लवण, अम्ल, क्षार का निर्माण में औसत योगदान कितना होता है? मतलब तो ये सभी क्या है? इनऑर्गेनिक में कंपाउंड हैं, मतलब अकार्बनिक। तो इनका कितना परसेंटेज रहता है? तो कोशिका में जल का रहता है 80%, और लवण जैसे कुछ साल्ट रहता है कोशिका में, और अम्ल, क्षार, उसको दोनों इतना को मिलाकर 1% रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इंसान की बात करते हैं तो इंसान के बॉडी में फ्रेंड्स करीब 65% H2O रहता है, जल रहता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखना। और नॉर्मली जो सभी कोशिका का बात हो रहा है उसमें 80% वाटर रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो जल, लवण, अम्ल, क्षार कैसे पदार्थ हैं? अकार्बनिक हैं, मतलब इनऑर्गेनिक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। तो किसे विज्ञान का, जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, मतलब फादर माना जाता है? तो अरस्तु, जिसको इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं, उसको किसका फादर माना जाता है, जनक? साइंस का भी, बायोलॉजी का भी और जूलॉजी, तीनों डिपार्टमेंट का फादर किसको बोला जाता है? अरस्तु को, ठीक है। फिर है 11, हिस्टोरिया एनिमेलिया किसकी रचना है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं अरस्तु, ठीक है। अरस्तु को बायोलॉजी और जूलॉजी और किसका? बायोलॉजी, जूलॉजी और साइंस का, नॉर्मल साइंस का वैज्ञानिक माना जाता है, मतलब फादर माना जाता है, ठीक है। तो इसी ने एनिमल के ऊपर ज़्यादा रिसर्च किया है और एक बुक लिखा है हिस्टोरिया एनिमेलिया, मतलब जीवन का, जंतु का इतिहास, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान, मतलब माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। और इन्हीं ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की है, ठीक है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु की खोज की है, इसलिए इसको सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। फिर है फ्रेंड्स जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु, मतलब कुछ भी जैविक प्रक्रिया है कोशिका से रिलेटेड, जैसे श्वसन या कुछ भी, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, कुछ भी एक्टिविटीज़ हो, उसमें ऊर्जा कोशिकाओं के किस रूप में उपस्थित होता है? तो हमको ऊर्जा कैसे मिलता है? हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो एटीपी से, यानी इसका हिंदी फुल फॉर्म एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है, या किसी भी जीव को ऊर्जा मिलता है, ठीक है। इसी फॉर्म में सेव रहता है, स्टोर रहता है किसी भी सेल में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कवक, कवक मतलब फंजाई, ठीक है। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो फंजाई है कवक, उसका सेल वाल, कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल किससे बना होता है? तो काइटिन नामक एक पॉलीसेकेराइड है, मतलब एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उससे कोशिका भित्ति बना होता है कवक का। और पादप का, जितना भी पादप है, पौधे हैं, प्लांट्स, उसका जो सेल वाल होता है, मतलब कोशिका का बाहरी स्तर, वो किससे बनता है? सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं, पॉलीसेकेराइड हैं। कोशिका भित्ति होती है तो परमेबल, तो फ्रेंड्स परमेबल का मतलब होता है पारगम्य, कोई भी चीज़ कोशिका भित्ति से आसानी से आर पार जा सकती है, फ्रीली परमेबल होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति, अब कोशिका भित्ति के अंदर में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये कैसा रहता है? सेमी परमेबल रहता है, तो मतलब कोशिका का जो बाहर से कुछ भी आना जाना रहता है, वो सेल मेम्ब्रेन से ना, झिल्ली से, वो कैसा रहता है? सेमी परमेबल रहता है, मतलब सिलेक्टिवली परमेबल रहता है, मतलब कुछ चीज़ को जाने देगा, कुछ चीज़ को नहीं देगा, तो चयन करेगा सेल मेम्ब्रेन जो है, झिल्ली, वो अपने अनुसार से, ठीक है। नेक्स्ट है 18,
विषाणु मतलब वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया? तो वायरस को इवानोव्स्की डी बोलते हैं, ठीक है। डी से इसका कुछ आता है, इवानोव्स्की मतलब ये उसका सरनेम होगा। तो इवानोव्स्की, ये स्पेलिंग को आप देख लेना एक बार। ये कौन है? खोज करते हैं विषाणु के, वायरस के, ठीक है। वायरस को नष्ट करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो वायरस है कोई भी विषाणु, उसको जो भी डिस्ट्रॉय करता है उसको क्या बोलते हैं? वीरुसाइड बोलते हैं। तो जो जिसमें भी साइड लग जाता है वो समझो उसको नष्ट करने वाला रहता है, मर्डर करने वाला, ठीक है। तो वीरुसाइड क्या करता है? वायरस को नष्ट कर देता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ गोली दवाई हो सकता है या कुछ और जीव हो सकता है। और वायरस हैं फ्रेंड्स विषाणु, ठीक है। तो जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहने वाले विषाणु, मतलब ऐसे विषाणु हैं कुछ प्रकृति में वायरस जो जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं, मतलब जीवाणुओं को खाते हैं, ठीक है। उनसे अपना जीवन यापन चलाते हैं, उनको मार डालते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी, मतलब जीवाणु का भोजन करने वाला। तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का विषाणु है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन आज का हो गया सीरीज़ का, तो आप इसको याद रखना। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा से लगा होगा वीडियो आपको अच्छा, तो आप इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।